आज सुख की अनुभूति हो रही है सीते, और इस सुख का कारण अश्वमेध यज्ञ के मार्ग से इतना बड़ा कांटा हटने का नहीं है। कुछ तो विशेष होने वाला है सीते। किंतु क्या ऐसा तो नहीं कि तुम कोई संदेश देना चाहती हो मुझे? श्री राम, सीते, सीते, जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। सीते, ये कैसा अनूठा संबंध है हमारा, एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे की मन की व्यथा समझ जाते हैं, किंतु मन में भय और शंका लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ आर्य। यदि मैंने आपके निर्णय को प्रभावित किया तो ये हमारे तक की मर्यादा का उल्लंघन होगा। कैसा भय सीते, कैसी शंका? मन से मन के जुड़े इस संबंध में मुझसे कुछ मत छुपाओ सीते। जीवन में पहली बार मेरा हृदय भयभीत है। भविष्य की आशंकाएं वर्तमान को विचलित कर रही है। हमने एक दूसरे को वचन दिया था ना कि हमारे ये आत्मा का मिलन हमारे तप में वृद्धि करेगा, हमारी भावनाओं को मार्गदर्शन देगा, और हम कभी एक दूसरे के जीवन के निर्णय को प्रभावित कर नियति के लेख में बाधा नहीं डालेंगे, एक दूसरे की शक्ति बनेंगे, दुर्बलता नहीं। किंतु आज मुझे भय आ रहा, कदाचित मुझसे ये प्रण न टूट जाए, कहीं मैं कुछ ऐसा ना कह दूं जो मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भले आपके मन को सुख मिले या दुख। समझ गया सीते, इतने वर्षों तक तुम अकेले तप करती हुई आई, और अब इस तप को भंग करने का कोई अर्थ नहीं है। सीते, तुमने मुझे अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने का मार्ग दिखाया है। कदाचित हमारे अंतर्मन की सीमा भी यही है। सीते, यदि हमारे तप के भंग होने का भय है तुम्हें, तो हम आज के पश्चात ध्यान अवस्था में भी कभी नहीं मिलेंगे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया सिया राम सिया राम सिया राम।
मैं नहीं जानता सीते कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, किंतु एक बात अवश्य जानता हूं कि धर्म किसी को अतृप्त नहीं करता। कभी ना कभी हम एक साथ अवश्य होंगे सीते, सदा सदा के लिए। क्या तुम भी राम भक्त हो? कौन नहीं होगा ऐसे पराक्रमी और मर्यादा के धनी का भक्त। लव कुश। ये लो लड्डू खा लो, कब से गा रहे हो, थक जाओगे। लो। नहीं नहीं, थकान और अज्ञान मिटाने के लिए श्री राम नाम ही बहुत है हमारे लिए। और इस लड्डू की क्या आवश्यकता है? वैसे भी अयोध्या जाकर अश्वमेध यज्ञ की तैयारी में न जाने कितने प्रकार के पकवान मिलेंगे। चलो चलो अब आगे बढ़ो, रुकने में समय व्यर्थ मत करो। ठीक है, मत खाओ। मुझे लगा तुम दोनों को अच्छा लगेगा। माता सीता ने दिए थे ना। माता सीता ने? अरे मैं तो जल्दी जल्दी खाने की बात कर रहा था। बैलगाड़ी रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो अब चले, अयोध्या पहुंचना है ना। कोई बचाओ हमें, कोई बचाओ हमें, बचाओ बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। मेरी मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ। मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। स्मरण रहे, ये राम की दृष्टि के सामने मुक्त होने चाहिए, ताकि राम अपनी आंखों से अपनी विफलता देख सके। किंतु आपको इतना विश्वास कैसे है कि अश्रु चुनने वो स्वयं आएगा? वो अयोध्या नरेश है, और ये कार्य तो वो किसी सेनापति से भी करा सकता है। यही तो अंतर है तुम्हारी और मेरी सोच में। शस्त्र की समझ से अधिक आवश्यक है शत्रु के व्यक्तित्व की समझ। राम अवश्य आएंगे। भैया, मैं राज्य के सर्वोत्तम अश्वों को चुनकर यहां ले आता हूं। आप उन्हीं में से किसी एक का चुनाव कर लीजिएगा। जी भैया, और उन अश्वों को अभी सरयू घाट पर स्नान करवाया जा रहा है। वे आते ही होंगे। जब एक राम वहां जा सकता है तो इतने अश्वों को यहां लाने की क्या आवश्यकता है? एक सच्चा शासक सदा अपनी सुविधा से पहले साधन और संसाधनों को रखता है। जैसी आपकी आज्ञा। आचार्य, लगता है अयोध्या के महाराज की सेवा में आपके पढ़ाए प्रशासनिक पाठ भूल गए सब। शीघ्र करो, हमें भगवान वाल्मीकि के आश्रम जाना है। सारा सामान रथों में रखना शुरू करो। कोई कहीं नहीं जाएगा।
प्रतीक्षा की बहुत परीक्षा दी है मैंने। अब आपका आदेश भी मुझे रोक नहीं सकता। एकांत, हट मत करो सुनैना, तुम वहां नहीं जा सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकती? मेरा हृदय चीख चीख कर कह रहा है कि वो मेरी सीता के ही पुत्र हैं और सीता वहां भगवान वाल्मीकि के आश्रम में वनवासियों का जीवन जी रही है। हृदय तो मेरा भी यही कह रहा है, किंतु भूल गई उन बालकों ने क्या कहा था। उनकी माता ने उन्हें सीख दी है कि हमें बीते हुए कल की ओर नहीं, आने वाले कल की ओर देखना चाहिए। बीता हुआ कल ही तो आज की नींव है, उसे मैं कैसे भूल जाऊं? कौन है? कौन है? बचाओ हमें! कोई बचाओ हमें! बचाओ हमें! बचाओ! बचाओ! तो तुम दोनों नहीं उठोगे तो ठीक है, हम इस खाट का दूसरा पग भी तोड़ देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ए, कौन है? सामने आओ। चलो निकलो यहाँ से। इस कन्या को उठा के लेके चलो। अरे कोई बचाओ! बचाओ! बचाओ मेरी बेटी को, बचाओ! बेटी को बचाओ! सुनैना, भगवान वाल्मीकि त्रिकालदर्शी हैं, और यदि हमारी पुत्री सीता और उसके बालक उनके आश्रम में आश्रय पा चुके हैं, तो क्या बिना उनकी अनुमति के वहां जाना उचित होगा? सुनैना, तुमने देखा नहीं बालक कितने मेधावी, तेजस्वी हैं, कितने प्रशिक्षित हैं। भगवान वाल्मीकि की इच्छा को समझो और उसे पूर्ण करने में उनका सहयोग दो। और ये भी तो हो सकता है कि श्री राम और सीता ने यह निर्णय मिल के लिया हो, तो हमें उनकी इस तपस्या को भंग नहीं करना चाहिए। मस्तिष्क तो हर बात समझता है, किंतु इस मन का मैं क्या करूं आर्य? इस दुख का मैं क्या करूं? सुनैना, बीते हुए कल को तो हम नहीं बदल सकते, किंतु आने वाले कल की सुध तो ले सकते हैं। चलो अयोध्या चलते हैं। कदाचित वहीं जाके भगवान वाल्मीकि की लीला से आवरण हट जाए। तुम ठीक हो? हाँ हाँ, वो तो लव कुश ने सबको मार भगाया, अन्यथा मेरा शौर्य देख दिया आप। अब चलो। कौन है? किसने हमारी सहायता की? हम भगवान वाल्मीकि के शिष्य और वन देवी के पुत्र हैं। आपकी करण पुकार सुनकर हम यहाँ आए हैं। पुत्र, हम वृद्ध और दृष्टिहीन हैं। हमारी पुत्री कहाँ है? वो दुष्ट कहीं उसे उठाकर तो नहीं ले गए? पुत्री, मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए। वो जो कन्या यहाँ मूर्छित पड़ी थी, वो आपकी पुत्री है। हाँ, हाँ। आप दोनों बैठे क्यों हैं और उठकर उन दुष्टों से लड़े क्यों नहीं? हमने ब्राह्मणी सरस्वती का व्रत किया। हम इस घाट पर से उठ नहीं सकते, पर वो दुष्ट इस घाट के नीचे गड़े हुए धन को लेना चाहते हैं। उन्होंने हमारे 4 पुत्रों को मार डाला, हमारी घाट का पांव भी तोड़ डाला। बड़ी मुश्किल से हमारी पुत्री ने ये 4 भाई बचाई है, और अब उनकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वो हमारी शक्ति को, हमारी साधना को, हमारे जाप को भंग करना चाहते। रक्षा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। भैया, भैया शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या पहुंचे या इनकी पुत्री को बचाएं।
शत्रु को बड़ा सटीक समझा महाराज सहस्त्रमुख ने। अपने आप से पूछो कि यदि श्री राम यहाँ होते तो वे क्या करते? अश्वमेध यज्ञ। यदि श्री राम हमारी आयु के होते तब वे क्या करते? वो तो अपने सैनिकों को उनके पीछे भेज देते। श्री राम तो राजकुमार थे ना। यदि श्री राम ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में होते तब क्या करते? तब तो वो अवश्य ही अपने अनुज का परामर्श लेते। उस समय श्री लक्ष्मण भी तो उनके साथ थे। तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, अपने अनुज का अर्थात तुम्हारा परामर्श ले रहा हूँ। अब बताओ वे क्या करते? अब बताओ वे क्या करते? ओह, इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत सरल है। श्री राम सब कुछ छोड़कर उनकी पुत्री की रक्षा करते। हम भी तो श्री राम के भक्त हैं, तो श्री राम को यहीं से प्रणाम कर हम उनकी पुत्री की रक्षा के लिए जाएंगे। अरे ये क्या कर रहा है? इन अक्षरों को संभालो कोई। सर 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 रुको, ये भी जीव है, किसी की कुनीति का साधन। ना ये हमें संकट पहुंचा रहे हैं और ना ही हम इन्हें क्षति पहुंचाएंगे। हनुमान प्रभु, इन्हें इनके उचित स्थान पर पहुंचा दो। अश्वचैन की पूजा से पहले ऐसी घटना घोर अपशकुन है राम। अब कैसे चुनेंगे अश्व? कोई बात नहीं, बचे हुए अश्वों में से ही किसी एक का चुनाव कर लेते हैं। अश्वचैन की पूजा से पहले ऐसी घटना घोर अपशकुन है राम। अब कैसे चुनेंगे अश्व? कोई बात नहीं, बचे हुए अश्वों में से ही किसी एक का चुनाव कर लेते हैं।
हर जीव अपनी नियति लेकर आता है। हम उनसे साधारण से असाधारण बनने का अवसर नहीं छीन सकते। पहले जो अश्व खो गए उन्हें खोजा जाएगा और फिर अश्वमेध यज्ञ के रूप में धर्म की ध्वजा लहराने वाले अश्व का चयन किया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। ध्यान से सुनो, तुम सब यही रुको और इन वृद्ध दंपति की रक्षा करो। मैं और भैया उन दुष्टों से इनकी पुत्री को बचा कर लाते हैं। आप चिंतित ना हो, निश्चिंत रहिए, शीघ्र ही आपकी पुत्री यहाँ होंगी। आयुष्मान हो। चलिए भैया। भैया सोमकर को भी ले चले। क्यों? तुमने तो कहा था कि मैं सदा फंस जाता हूँ। तभी तो साथ ले जा रहे हैं। हमारी दृष्टि के सामने फंसोगे तो हमें तुम्हें बचाने में सरलता होगी। यहाँ आए और पता चला तुम खो गए, फिर कहाँ खोजते रहेंगे तुम्हें। चलो अब। कहाँ रह गए कुछ? शीघ्र आओ। अरे भैया, उन दुष्टों को खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि वो हमसे दूर जाएंगे तो उनकी ध्वनि तरंगों के माध्यम से हमें सुनाई देगी। कुछ सुनाई दिया? हाँ हाँ, बहुत स्पष्ट तरंग आ रही है उत्तर की ओर से। अरे हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है। तरंग बहुत ही निकट से आ रही है, अर्थात वो उद्दंडी स्वयं ही हमारे पास में फंसने आ रहे हैं। कैसा पाश? वही जो तुम दोनों ने बिछाया होगा। तुम केवल भूमि से ध्वनि तरंग सुन रहे हो, पवन में आ रही ध्वनि नहीं। ये कोई दुष्ट नहीं, मदमस्त गज है। वो उस ओर से आ रहा है। गज? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तैयार? तैयार। अपने पुत्रों पर मंडराते संकट का आभास हो रहा है मुझे ऋषिवर। सोचा भगवान वाल्मीकि से बात करूं, किंतु वो ध्यान में लीन है। आप निश्चिंत रहिए, मैं भगवान वाल्मीकि से बात करूंगा। आप अपनी कुटिया में विश्राम कीजिए। मैं अति शीघ्र भगवान वाल्मीकि का संदेश आप तक लेकर आता हूं।
क्यों मृत्यु के मुख में चले आ रहे हो बालको? लौट जाओ। लौटना तो तुम्हें होगा। छोड़ दो उस कन्या को और वचन दो कि कभी उन वृद्ध दंपत्ति को नहीं सताओगे। हमसे मुक्ति चाहते हो तो इन्हें मुक्त करो। राम भक्त हैं हम, शब्दों से डिगेंगे नहीं। अच्छा, तो फिर आओ और ले जाओ इसे। वचन देकर पाप किया है तुमने, दुष्ट से अधर्मी बन गए हो। अरे तनिक बल से प्रत्यंचा खींचो सोमकर। देखो ऐसे। सोमकर्ण, अगर तुम उन दुष्टों की तरफ हो तो अभी बता दो। सब कुछ कितना शुभ चल रहा था हमारे राम राज्य में, अकस्मात क्या हुआ? हाँ गुरुवर, ये सब क्या हो रहा है? कदाचित देवता इस यज्ञ से प्रसन्न नहीं है। यदि ये यज्ञ उचित समय पर प्रारंभ ना हुआ तो इस यज्ञ और यज्ञ का संकल्प लेने वाले राजा का कोई मूल्य नहीं रहेगा। बस अब इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता। सबका भला। ये क्या कहेंगे गुरुवर? श्री राम का मोल ना रहा तो हम भी मूल्यहीन हो जाएंगे। लगता है अश्व आसपास ही है। भागो तुम लोग। उठो, आंखें खोलो। कुश, थोड़ा सा जल लेके आओ। उठो। वाह माता सरस्वती। लवकुश, तुम दोनों ने ही पराक्रम की प्रकाष्ठा पार की है। मैं तुम दोनों से ही अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर चाहते हो? सब कुछ तो है हमारे पास, और अब तो
श्री राम से भेंट के द्वार भी खुल चुके हैं हमारे लिए, तो ये स्वप्न भी पूर्ण ही हो जाएगा। किंतु यदि आप कुछ देना चाहती हैं तो इस कन्या के माता पिता को नेत्र दे दीजिए। अद्भुत। ये भगवान विष्णु का प्रतिरूप दिव्य शालिग्राम है। ये उस दंपत्ति को दे देना, उनकी दृष्टि लौट आएगी। धन्यवाद माता, कोटि कोटि धन्यवाद। तुम दोनों ने अपना स्वार्थ छोड़ के दूसरों का कल्याण चुना। तुम दोनों का अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। ये दुष्ट तुमने परास्त किया है, ये इच्छाओं का स्वरूप है। कुछ समझ नहीं आया माता। धर्म के 4 पग हैं। सत्य पूर्ण होने से 3 पग रह गए थे। जब धर्म का एक और पग टूटेगा, अर्थात त्रेता पूर्ण होगा और द्वापर युग का आरंभ होगा, धर्म का पालन करना अधिक कठिन हो जाएगा। जिस वृद्ध दंपत्ति की तुमने सहायता की, वो योग एवं भक्ति के प्रतिरूप है। ये दुष्ट वास्तव में इच्छाएं हैं। जैसे जैसे इच्छाएं बलवान होती है, वैसे वैसे ही भक्ति आडंबर बन जाती है और योग केवल शारीरिक श्रम बन जाता है। स्मरण रखना लवकुश, जिसका मन मर्यादा में हो वो पुरुषोत्तम होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम तो श्री राम है, और जब तक वो इस भूमि पर है, धर्म को किसका भय? हम अयोध्या जाकर श्री राम कथा का गान करने ही तो आए थे। तो फिर इसलिए मैं अपनी ओर से तुम दोनों को एक भेंट देती हूँ। इसे आशीर्वाद समझ के अपने पास रख लो। कला अंतर मन के भाव को स्पष्ट करती है और ये वीणा तुम्हारे मन के भावों को ध्वनि देगी। इस वीणा के साथ राम कथा का गायन करोगे, वो कथा समय के अंत तक अमर हो जाएगी। धन्यवाद माता, कोटि कोटि धन्यवाद। तनिक ऊपर से देखना होगा। जय श्री राम। भैया, मुझसे तो प्रतीक्षा ही नहीं हो रही। मन कहता है इसे अभी बजा कर देखूं। माता सरस्वती ने कहा था कि ये हमारे मन के भावों को ध्वनि देती है, इसलिए हम इससे राम भक्ति की धुन में गुंजाते हैं।
कितनी सुंदर धुन है। गुरुवर, गुरुवर, मेरे लव कुछ ठीक तो है ना? क्या कहा भगवान वाल्मीकि ने? सब कुशल मंगल है देवी। वैसे भी जब पिता के कार्य में पुत्र निमित्त बने तो उससे अधिक शुभ और क्या हो सकता है। भैया, ये अश्वतनिक अशांत लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि अश्व हमेशा वन में वृक्षों के बीच टोली में घूमते हैं ताकि उनकी रक्षा हो सके, और ये अश्व अकेला है, वृक्षों से भरे वन में विचरण कर रहा है। सिंहों का आखेट बन सकता है। क्या पता ये अश्विनी कुमार में से एक हो। वैसे भी पग पग पर हमारी परीक्षा हो रही है। हर समस्या का जड़ अवश्य ही ये सोमकर्ण है। जब भी हमारे साथ रहता है तब कोई ना कोई संकट आ पड़ता है। नहीं नहीं, सत्य कुछ और है। जब जब मैं तुम दोनों के साथ रहता हूँ तब तब मुझ पर विपत्तियों का पहाड़ आ पड़ता है। संभाल कर मित्र, चोट लग जाएगी। अति उत्तम भैया। ये तो अधिक उत्तेजित लगता है। जब मुझे उत्तेजना होती है तब माता मुझे राम नाम स्मरण करवाती है। तुम भी राम नाम का स्मरण करो मित्र। कुछ और सोचना पड़ेगा। सोच लिया। दशरथ अजर बिहारी होई सोई जो राम रचि राखा को करी तरन बढ़ावे साखा। अद्भुत युक्ति लगाई भैया, किंतु श्री राम के नाम के साथ माता सीता का भी नाम लिखकर देखिए, संपूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। वो रहा अश्व। भैया भागो। अरे कहाँ भाग रहे हो? विपत्ति से दूर। पहले तुनीर का चोर समझकर हमारे पीछे भागे, उसके बाद वो अश्व का स्वामी, और अब इसे खोजने भी कोई आ रहा है। जिनका अश्व है वो आ गए हैं।
चलते हैं, कहीं हमें अश्व चोर ना समझ लिए। इन्हें समझाने लगी तो अयोध्या जाने का अवसर छूट जाएगा। बात तो उचित है। ठीक है मित्र, अपना ध्यान रखना। हम चलते हैं। यदि प्रभु श्री राम ने चाहा तो फिर भेंट होगी। हम चलते हैं, कहीं हमें अश्व चोर ना समझ लिए। इन्हें समझाने लगी तो अयोध्या जाने का अवसर छूट जाएगा। बात तो उचित है। ठीक है मित्र, अपना ध्यान रखना। हम चलते हैं। यदि प्रभु श्री राम ने चाहा तो फिर भेंट होगी। माता सीता और प्रभु का नाम किसने लिखा है इस अश्व पर? अवश्य ही कोई राम भक्त होगा। मेरी पुत्री। जय श्री राम, जय श्री राम। हम बहुत आभारी हैं आपके। आपने हमारी पुत्री को हमें लौटाया। आप सब कुशल तो है ना? बिल्कुल, हमें भला क्या हो सकता है। समझ नहीं आता कैसे आपका आभार प्रकट करें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, इसमें आभार कैसा? परंतु हाँ, पुरस्कार अवश्य मिल गया हमें। हमसे प्रसन्न होकर माता सरस्वती ने हमें दर्शन भी दिए और आपके लिए ये भेंट भी। भेंट? ये तो साक्षात नारायण का स्वरूप शालिग्राम प्रतीत होता है। ये शालिग्राम ही है, और यदि ये माता सरस्वती ने दिया है तो इसमें अवश्य ही कोई गुण बात होगी। हरि ओम। मेरी दृष्टि वापस आ रही है। मैं अपनी पुत्री को देख सकता हूँ। अरे मेरी दृष्टि वापस आ गई। अरे आप दोनों साक्षात भगवान हैं। नहीं, भगवान तो स्वयं श्री राम है। हम तो केवल उनके भक्त हैं। प्रभु, जब तक हम पहुंचे तब तक वो राम भक्त जा चुके थे। लगता है नियति ने अपना निर्णय ले लिया है। अयोध्या की धर्म ध्वज लहराने वाले अश्व को चुन चुकी है ना गुरुदेव? हाँ, अब इस अश्व पर संसार की धुरी का नाम है। राम के नाम से शुभ और क्या हो सकता है महाराज? नहीं आचार्य,
सीता के नाम ने उसे शुभ बनाया है। कल अयोध्या की धरा में अश्वमेध यज्ञ का शंखनाद होगा। धर्म की जय हो, रघुकुल की जय हो। निद्रा आ रही है तो सोते क्यों नहीं? मैं हूं ना, पहरा दे दूंगा। जानता हूँ, किंतु मुझे सूर्य की पहली किरण के साथ अपनी यात्रा फिर से आरंभ करनी है। एक क्षण का विलंब भी नहीं होना चाहिए। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र श्री राम और माता सीता के दर्शन करने हैं। ठीक है, तुम पहरा दो, मैं सो जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं सो सकते। क्यों? देख नहीं रहे कितने जतनों से जागा हूं। अगर आप सो गए तो मुझे भी निद्रा आ जाएगी। बैठे रहिए ना। बस अब ठीक है। कितने भोले हैं ये। इन्हें लगता है राजकुमारी सीता अभी भी अयोध्या में ही है। शांत हो जाओ, क्या हुआ? लव भैया कहाँ है? लव? मैं यहाँ हूँ। कर लो दर्शन धर्म का साम्राज्य, श्री राम का राज्य अयोध्या है ये। कर स्थापित मर्यादा, संसार के पाप को हर कुंठा करने तारम, हरि आए हैं बन के नर। लगता है ये सब अश्वमेध यज्ञ देखने आए हैं। ये तो पूरा संसार अयोध्या आ गया है। ऐसे में लगता है श्री राम तुम्हें एक क्षण भी दे पाएंगे। यह शंखनाद अश्वमेध यज्ञ के आरंभ का सूचक है। आज से 3 दिन तक यहां हवन होने के पश्चात हम यज्ञ अश्व को मुक्त करेंगे, जो राम राज्य के छत्र को भिन्न भिन्न राज्यों से होकर पुनः हम तक पहुंचाएगा। अश्व के लौटने के साथ ही यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। अब अनेकों राज्यों के राजा जो इस यज्ञ में अपना समर्थन
और साथ देने आए हैं, वो श्री राम को सम्मान स्वरूप अपनी अपनी ध्वजाएं भेंट करेंगे, जो अटूट संधि का प्रतीक है। और इसी भांति एक एक करके सहस्त्रों राज्यों की ध्वजाएं अयोध्या और धर्म के संरक्षण में लहराती रहेंगी। लगता है अश्वमेध यज्ञ आरंभ हो गया। भैया कहीं उपगुरु की बात सच ना हो जाए, हम श्री राम से मिल तो पाएंगे ना? जो साहस नहीं हारते कुश, हमें हमारे आराध्य के दर्शन अवश्य मिलेंगे। काशी नरेश अपने ध्वज के साथ पधार रहे हैं। अरे कुश, लगता है यज्ञ की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। सुना तुमने? वो देखो, काशी का ध्वज। यदि लोगों को ज्ञात होता कि राजकुमार पधारे हैं, तो सब सर झुकाकर हमें मार्ग दे देते। वो तो सही है, किंतु हम ऋषि कुमार हैं, राजकुमार नहीं। चलो 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 चलो, देरी हो रही है, चलो। मध्य प्रदेश के राजा अपने ध्वज समर्पित कर रहे हैं। रुको, पीछे हटो। ऋषि कुमारों, क्षमा करना, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। बटुकों के लिए भोजन शयन आदि का प्रबंध उस ओर है, वहां जाएं। हमें ना भूख है ना प्यास, हमें है आस श्री राम से मिलने की। आप क्यों चिंता करते हैं महाराज, यहाँ यज्ञ तो कई दिनों तक चलेगा। कृपया हमें हमारा कार्य करने में सहायता करें और आगे से बाईं ओर मुड़ जाएं। किंतु वो तो भैया, मैं एक क्षण और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। क्यों खींचा आपने मुझे? माता ने क्या कहा था कि अयोध्या में गरिमा की सीमा नहीं लांघनी है, और सैनिक ने कुछ अनुचित भी नहीं कहा था। कितने प्रेम से कहा था उसने, फिर क्यों नहीं मानी उनकी बात? तो फिर कोई और युक्ति खोजिए भैया। इतनी भीड़ में हम श्री राम से कैसे मिलेंगे? एक राजा के बाद दूसरा आ रहा है। उचित कहता है सोम, हम राजकुमार होते
तो अब तक मिल लेते श्री राम से। देखो कुश, मिथिला नरेश भी अभी तक नहीं आए। यदि आते तो सबसे पहले हमें उनका ध्वज दिखता। और मिथिला नरेश तो हमें जानते हैं, वे अवश्य ही हमें श्री राम तक ले जाएंगे। तो चलिए ना भैया, देखते हैं, क्या पता किसी रथ पर मिथिला नरेश सवार हो। मिथिला के नरेश अयोध्या की महारानी सीता के पिता महाराजा जनक अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज 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 जनक की, 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 भैया, हम पग पग पर रुके तो पता नहीं कब महाराज से मिलेंगे और कब माता सीता के दर्शन होंगे। अब क्या करे भैया, यहाँ तो सहस्त्र साधु संत हैं। आसपास ही रहना लवकुश, हम धर्मशाला में व्यवस्था करके आते हैं। महाराज जनक की, महाराज जनक की, महाराज जनक की, महाराज जनक की, ज्ञानी च तपसायुक्तो धीरः शौर्य समन्वितः दिव्य ज्ञान विभूषितः सिद्धि संपन्न एव च विदेहेश्वर दुर्लभो लोकेश्वपि सुदुर्लभः। अयोध्या आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी मिथिला नरेश। भैया, यदि सैनिक हमें ऐसे ही दान भोजन में व्यस्त रखेंगे तो हम श्री राम और माता सीता से कैसे मिलेंगे? माता कहती है कि कई बार दृष्टिकोण बदलने से समस्या का हल अवश्य मिल जाता है कुश। हमारा लक्ष्य श्री राम और माता सीता है। दृष्टिकोण बदलने के लिए या तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम श्री राम के पास जाए, या तो श्री राम हमारे पास आए। भैया, हम कौन से बड़े महान राजा, साधु या फिर कलाकार हैं जो महाराज हमसे मिलने आएंगे या हमें अपने पास बुलाएंगे? अगर माता ने गरिमा में नहीं रहने को कहा होता तो मैं अपनी बाण से ऐसी कला दिखाता कि मिथिला की भांति अयोध्या हमारे नाम का गुणगान गाती। तो साधारण से ऋषि कुमार से अयोध्या नरेश क्यों मिलने आएंगे? एक बार पुनः बोलना। दो साधारण से ऋषि कुमार? ये नहीं, उससे पहले जो बोला था। भानु से कला का प्रदर्शन? उससे भी पहले। हम कौन से
कोई महान राजा, साधु या कलाकार है। क्यों? सत्य ही तो कहा था मैंने। कला कुश, कला। अवश्य ही भगवान वाल्मीकि को यह आभास था कि कोई भी हमें इतनी सरलता से अयोध्या के राजमहल नहीं जाने देगा। इसलिए उन्होंने राम कथा के गान का आदेश दिया था हमें। चलिए भैया। अश्वमेध की आहुति तो सपत्नी दी जाती है, अर्थात अब दूसरे विवाह के लिए सज है। जब आप अयोध्या पधारिएगा तो स्वयं मेरी पत्नी को देखिएगा। अश्वमेध की आहुति तो सपत्नी दी जाती है, अर्थात अब दूसरे विवाह के लिए सज है। जब आप अयोध्या पधारिएगा तो स्वयं मेरी पत्नी को देखिएगा। रहने दीजिए महाराज, रहने दीजिए महाराज। मेरा मन कहता है कि मिथिला की हर एक दीवार पर लिखवा दिया जाए कि अयोध्या में कोई अपनी पुत्री न ब्याहे, पुत्री न ब्याहे। अपने मुख से निकली हुई हर एक बात के लिए मैं बहुत लज्जित हूँ श्री राम। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ श्री राम। आपकी महानता को समझने में चूक हो गई मुझसे। मुझे लगा आप दूसरा विवाह करेंगे, परंतु ये कार्य करके तो आपने मिथिला को पुनः जीत लिया। मुझे क्षमा करें। ये आपकी भूल नहीं, सीता के प्रति आपका प्रेम था। पुत्री वियोग मुख से बाहर निकला, विरह की असहनीय पीड़ा अश्रु बनकर नेत्रों से बाहर आई। अपना हर सुख भूलकर दुख के भंवर में डूब गए आप। सीता धन्य है आप जैसा परिवार पाकर। मुझे अपनी पुत्री पर गर्व और जमाता पर अभिमान है। मैं आयु में आपसे बड़ी हूं राम, और संबंध में भी माता समान हूं। इसलिए आपके चरण स्पर्श तो नहीं कर सकती, किंतु मेरा मन, मेरा हृदय और मेरी आत्मा आपके शरण में है। जो जीव आपका ये त्याग नहीं समझ पाएगा वो या तो मूर्ख होगा या अबोध बालक। मेरा मार्गदर्शन सीता का निस्वार्थ प्रेम है मां। मैं उसी के सहारे यहां तक पहुंचा हूं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अरे मेरे दुकान के सामने क्यों खड़े हो? चलो उधर जाओ।
मेरी दुकान के सामने कौन सा सुर छेड़ने लगे? चलो आगे चलो। यहां क्या कर रहे हो? आगे जाके बजाओ, जाओ यहां से। सात दिनों तक सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक यज्ञ होगा, जिसके पश्चात अश्व को मुक्त किया जाएगा। राम, प्रथम आहुति गजानन की। ओम श्री शुद्धि बुद्धि सहिताय मनमनाः गणाधिपतये नमो नमः। स्वाहा। उमा महेश्वराय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। स्वाहा। भैया, या हम राम कथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं और अयोध्या की प्रजा खान पान धर्म दान में उलझी हुई है। भगवान वाल्मीकि ने क्या कहा था कुछ, कि मनुष्य को सब कुछ दिखता है किंतु वो अपनी नाक नहीं देख पाता। ठीक उसी प्रकार उनके प्रजा श्री राम के इतने पास है कि वो उनकी दिव्यता नहीं देख पाते हैं। तो फिर धनुष उठाते हैं भैया। जो वीणा का राग नहीं सुनता उन्हें धनुष की टंकार तुरंत सुनाई देगी। नहीं कुश, माता ने क्या कहा था, उपद्रव नहीं। और चलो गायन आरंभ करते। चलिए भैया। ले लो, बहुत अच्छी तलवार है भाइयों, आओ ले लो। अरे मित्र, हटाओ इस अश्व को। अरे पूरा मार्ग रोक लिया है। तनिक और बल लगाओ। रखिए, नीचे रखिए, नीचे रखिए। एक काम करो, मुझे 2 सूरजमुखी के पुष्प दे दो। पहले मैंने कहा था, मुझे दो शीघ्र। हटाओ इस अश्व को। तनिक और बल लगाओ। संसार में सबसे चंचल वस्तु है ये मन। जो ये साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। यहाँ कोई सुनेगा हमारी गायन? सब श्री राम पर छोड़ दो और चलो गायन आरंभ करते हैं। जय माता सरस्वती। हो
दशरथ अजर बिहारी होई सोई जो राम रचिरा को करी पर बढ़ावे साखा। ये वस्त्र हमें दे दीजिए ऋषि कुमार, इस पर आपका अधिकार नहीं। क्यों रुक गए? महाराज का तो आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गाओ पुत्र गाओ। गाओ न ऋषि कुमार। हाँ हाँ गाओ। गाओ ऋषि कुमार गाओ। गाओ 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 गाओ। करने को रघु वंश में वृद्धि, यज्ञ बड़ा किया पुत्र कामेष्टि। भय 4 सुत जो मिले 4 धाम, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण और राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया की कथा पाएगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया की कथा पाएगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया की कथा पाएगा। अग्रज राम के संग सब भये, शास्त्र शस्त्र गुरु वशिष्ठ सिखाए। धर्म के काजे राम लखन फिर, विश्वामित्र संग लीन विदाए। अस्त्र शस्त्र सब दिव्य सहेजे, ताड़ कसुबाहु लोक भेजे। करुणा से न बड़ा कोई बार, छू कर किया मां अहिल्या। राम सिया राम सिया राम सिया राम। अति पावन सिया राम भगवान। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया ये कौन बालक इतना मधुर राम कथा का गान कर रहे हैं? मिथिला में शिव का धनुष भयंकर, जिसे ना हिला सका कोई धुरंधर। राम लखन गुरु मिथिला पहुँचे, लक्ष्य था देखन सिया का स्वयंवर। मिथिल सभा में थी विकट निराशा, कौन बने भरतार सिया का। ले गुरु आशीष उठे फिर राम, शीश झुका किया शिव को प्रणाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया रामायण को प्रणाम। राम सिया राम सिया राम सिया
धनुष उठाए, टूटा धनुष जो प्रत्यंचा चढ़ाए। परशुराम ले परशु आए, सारंग साध के उनको मनाए। जानकी ने वर माला डारे, भूप मिले श्री और चक्रधारी। एक हो गए फिर सिया और राम, दो है शरीर एक नाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया का है ये गुणगान। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस राम के हर कार्य से प्रजा उसकी भक्त बन जाती है। बिना शस्त्र उठाए, बिना सामने आए, वो हर बार हमें हरा देता है। और अब ये दोनों राम कथा सुनाकर उसकी भक्ति और प्रबल कर रहे हैं। इन दोनों के सर से अभी राम नाम का प्रेत उतारता हूं। मूर्ख, बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग किया करो। उनके साथ साक्षात हनुमान है। प्रतीक्षा करो, हर हार नए अवसर, नए खेल को जन्म देती है। मिल गया मार्ग। कल प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण के साथ पुनः यज्ञ आरंभ होगा। हनुमान कहाँ गया? सिया राम सिया राम सिया राम, राम प्रभु सिया राम सिया राम। भैया, वो ब्राह्मण कहाँ गए जो भावमग्न होकर हमारा गान सुन रहे थे? हाँ, मैंने भी उन्हें कहीं जाते देखा नहीं। कहीं भोज करने तो नहीं गए, इसलिए लौट गए होंगे। चलो ना, हम भी चलते हैं धर्मशाला। हाँ हाँ, शीघ्र चलते हैं। भैया, तन मन प्रसन्न हो गया श्री राम कथा कहकर, किंतु हमारी भक्ति ना श्री राम को हमारे निकट लाई, ना हमें उनके। जो हृदय में है वो सामने भी अवश्य आएंगे। मिल गया मार्ग। तुमने कहा राम की प्रजा उसकी भक्त है, परंतु प्रजा शब्द का एक अर्थ संतान भी होता है, वानासुर। हो सकता है राम के जिस कार्य में प्रजा को धर्म दिखाई दे, उसी कार्य में उसकी संतानों को अधर्म दिखाई दे। हम सबको बता दें कि लव कुश रामपुत्र है।
कहाँ व्यस्त थे हनुमान? बहुत देर से दिखाई नहीं दिए। बहुत समय बाद तुम्हें इतना प्रसन्न देखा हनुमान, इस प्रकार घूमते गाते देखा। हनुमान जी, हमें भी तो बताइए, इस मंत्र मुग्धता में हम कैसे झूमे? भरत भैया, जब मन आनंद से भरा हो तो पग अपने आप झूमने लगते हैं, और भक्त को मंत्र मुग्ध करने वाले और कोई नहीं, मेरे प्रभु श्री राम ही हैं। मैंने क्या किया हनुमान? आपने नहीं, आपकी कथा ने प्रभु। उन दो ऋषि कुमारों ने, जो नगर में आपके और माता सीता के गुण गा रहे थे। प्रभु, जितने सुंदर मुख उतनी सुंदर वाणी, जितने सुंदर शब्द उतना सुंदर संगीत। प्रभु, मुझे लगा जैसे साक्षात माता सरस्वती गा रही थी और अयोध्या झूम रही थी। जिस गान ने हनुमान जी को इतना भाव विभोर कर दिया, उसका श्रवण तो हमें भी करना चाहिए भैया। तुम्हारे मुख पर आनंद और संतुष्टि देखकर मुझे भी प्रसन्नता हुई है हनुमान। क्या मुझे नहीं सुनाओगे उनका गान? यदि सबकी इच्छा हो तो कल उन्हें राजमहल ले आओ, हम सब साथ मिलकर उन्हें सुनेंगे। अवश्य प्रभु, अवश्य।